तो आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 42 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 42 है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। एक सूत्रा नंबर 41 में पतंजलि संप्रत ज्ञात समाधि के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में चर्चा किया है। तो तुरंत पतंजलि सूत्रा नंबर 42 में यह बता रहे हैं कि इसके भेद कितने होते हैं। जब साधक मन और इंद्रियों के माध्यम से किसी बाह्य पंचभूत पे ध्यान लगाता है, आलंबन करता है, तो क्या होता है उस स्थिति में। तो वहाँ पतंजलि दो शब्द की बात कर रहे हैं। एक सवितर्क समाधि, जिसको कि स्थूल कहते हैं। जब हम आप अपना ध्यान स्थूल रूप में लगाते हैं तो उसको कहते हैं सवितर्क समाधि। तो सूत्रा नंबर 42 में पतंजलि स्थूल पदार्थ में ध्यान लगाने को कह रहे हैं, आलंबन करने को कह रहे हैं। जब उस पे आप ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है। तो तुरंत पतंजलि यहाँ कह रहे हैं कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। समापत्ति का मतलब होता है ये सवितर्क। सवितर्क समापत्ति का मतलब होता है जहाँ पे मिश्रण होता है। तो तत्र, तत्र माने उनमें, उनमें माने कहाँ, उनमें माने कहाँ, जो ग्राह्य है। ग्राह्य माने जो पदार्थ है। पदार्थ माने यहाँ पे कह रहे हैं स्थूल पदार्थ में। तो शब्दार्थ ज्ञान विकल्प माने शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई होती है। ये तीनों विकल्प हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान। तो ये मिली हुई होती है, संकीर्ण होती है। कहाँ संकीर्ण होती है। जब आप देखते हैं कहीं आलंबन अपना ध्यान लगाते हैं, जब साधक अपना ध्यान लगाता है तो उस पदार्थ के साथ उसके चित्त में शब्द के बारे में, अर्थ के बारे में और ज्ञान के बारे में विकल्प होता है। और वो सम्मिश्रण होता है, मिला जुला होता है, भ्रम होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बना करके उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहल होने वाले अनुभव में उस वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है। अर्थात इसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति का भी चित्र में स्फुरण रहता है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी का नाम सविकल्प योग भी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी महापुरुष का चित्र हो, दीवार पे टंगा हो, वहां पे आप ध्यान लगाने जा रहे हैं। वो महापुरुष का जो चित्र है वो क्या है, एक चित्र है। जब उस पे आप ध्यान लगाते हैं तो उसका कोई न कोई अर्थ होता है और कोई न कोई ज्ञान जरूर होगा। तो चित्र एक शब्द है। महापुरुष का चित्र जो है एक शब्द है, और जो टंगा हुआ चित्र वहां पे है
उसका कोई न कोई एक अर्थ होगा। जब उसको आप देखते हैं तो मस्तिष्क में, तो आपके चित्त में कोई न कोई ज्ञान का आपको अनुभव होता है। तो इन तीनों का, शब्द का, अर्थ का, ज्ञान का, वहां पे मिश्रण होता है। लेकिन व्यक्ति को एक लगता है कि नहीं, ये सब एक ही है, शब्द अर्थ और ज्ञान एक ही है। ऐसा नहीं है, ये मिश्रण है। शब्द अलग है, शब्द चित्र नहीं है, चित्र शब्द नहीं है। अर्थ जो है, जो उसका ज्ञान है, वो अलग है, उसकी अनुभूति अलग होगी आपको। लेकिन तीनों का मिला जुला, यहां पे कह रहे हैं कि तीनों का वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है। ये तीनों विकल्प है, इसका मिश्रण वहां रहता है। इसी को पतंजलि सविकल्प समाधि या सवितर्क समाधि कह रहे हैं।